मर्द के जूते को साफ रखवाना ये भी औरत की जिम्मेदारी। चुनाचे उसने दफ्तर में अगर बंद जूते पहनने हैं तो उनको पॉलिश करवाना, उनको वक्त पे सेट कर रखना ये जिम्मेदारी है। बल्कि जापान में तो एक आदत है कि वहां औरत खामिन को जूते पहनाती भी खुद है और वापसी पे जूते उतारती भी खुद है। घर के बाकी कामों में वो मेड की हेल्प ले लेगी, लेकिन जितनी भी मसरूफ होगी इसको वो अपने लिए रिस्पेक्ट समझती है कि जी मैं वाइफ हूं, ये मेरा राइट है। चुनाचे जब खामिन जाने लगता है तो उसके पांव में जूता वो खुद पहनाती है, और जब खामिन घर आता है तो उसके पांव से जूता खुद निकालती है। उस सोसाइटी में इसको एक रिस्पेक्ट की चीज समझी जाती है। तो बहरहाल उसके जूतों को क्लीन करवाना, क्योंकि अगर औरत ख्याल नहीं करेगी तो मर्द के जूते इतने गंदे होंगे कि देखने के भी काबिल नहीं होंगे। फिर अगर आप देखें कि जूते उसके गंदे हो गए हैं तो उसको जूते गिफ्ट करें। मर्द को कपड़े गिफ्ट करना उसके या जूते गिफ्ट करना, इस पर औरत को नजर रखनी चाहिए। वरना ये ऐसे अल्लाह लोग होते हैं कि जैसे कपड़े हों बस उसी में चलते रहते हैं। अल्लाह ताला ने इनका डिजाइन ही ऐसा बनाया है। अब देखें ना, एक ट्रक है तो उस ट्रक को आप कितना खूबसूरत बना सकती हैं। औरत की मिसाल ऐसे है जैसे लैंड क्रूजर गाड़ी होती है, इतनी खूबसूरत, साफ, सोफिस्टिकेटेड। और मर्द जो है वो बेचारा ट्रक ट्रेलर की मानंद होता है, बस उसका काम लोड लेके निकलना होता है। ये जो घर का काम है, औरत को चाहिए कि वो इसको रोजाना अपनी जिम्मेदारी समझ के करे। जैसे नमाज इबादत है, घर के काम औरत के लिए इबादत हैं। मगर अजीब बात है कि हाउस वर्क इज व्हाट ए वुमन डज दैट नोबडी नोटिसेस अनलेस यू हैव नॉट डन इट। अगर आप घर को क्लीन न करें फिर सबको पता चल जाता है कि घर क्लीन नहीं है, और जब आप रोजाना घर क्लीन करती हैं तो कोई नोटिस भी नहीं करता। मगर सहाबियात की जिंदगी को देखें तो वो भी सारा दिन घर के कामों में मसरूफ रहा करती थी। इसलिए अल्लाह ताला ने औरत को खिदमत के जरिए से जन्नत दी है। हदीस मुबारका में है कि सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो खातून जन्नत थी, वो सारा दिन अपने घर के काम में मसरूफ रहती थी। अपने हाथ से रोटी पकाती थी, बर्तन धोती थी। उनके हाथों में गिट्टे पड़ गए थे, यानी हाथ में सख्त जगह बन गई थी मेहनत करने की वजह से। सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो उम्मुल मोमिनीन है, नबी अलैहिस्सलाम की लाडली थी, मगर वो अपने घर में चक्की खुद पीसती थी और गंदम का आटा खुद बनाती थी। सईदा सफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन है, तमाम उम्महात में सबसे ज्यादा बेस्ट कुकिंग उनकी थी। उनके पके हुए खाने बहुत खुश जायका होते थे और नबी अलैहिस्सलाम भी उनको खा के खुशी का इजहार फरमाते थे। सईदा सिद्दीक़ा कुलानो की बड़ी साहबजादी सईदा अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनके वाक़यात भी बहुत सारी किताबों में लिखे हैं। घर के सारे काम करती थी और उनके खामिद ने कुछ जानवर यानी ऊंट वगैरह पाले हुए थे, उन जानवरों को भी चारा वो डालती थी। और कई मर्तबा और कोई खाने की चीज ना होती तो खजूर की गुठलियों को पीस कर उन जानवरों को खिलाया करती थी। हमें तो ये बात आज तक समझ नहीं आ रही कि खजूर की गुठली को पीसना इतना मुश्किल काम है कि कोई हद नहीं। वो औरत हो कि कैसे उनको कूट लेती थी और जानवरों को खिलाती थी। तो ये सहाबियात जो उम्मत की बेहतरीन औरतें थीं, ये घरों के अपने सारे काम अपने हाथों से करती थीं और ये इनके लिए इबादत लिखा जाता था। चुनाचे औरत घर की सफाई का काम कर रही हो तो यूं दुआ करे कि अल्लाह, जाहिर को तो आपने मुझे ये ड्यूटी दी, मैं इस घर को साफ कर रही हूं, अब इसकी सफाई के बदले आप मेरे दिल को भी साफ कर दीजिए। चुनाचे फकत कारपेट को वैक्यूम क्लीन नहीं करना बल्कि अपने दिल से भी गुनाहों के असरात को क्लीन करना है तौबा और इस्तिग़फ़ार के जरिए से। तो जब भी घर की सफाई करें इस्तिग़फ़ार ज्यादा करें। हमारे मशाइख ने लिखा है कि मौका के मुनासिब जो दुआ मांगी जाए वो जल्दी कबूल होती है। जैसे ही आपने घर की सफाई शुरू की, अब इस्तिग़फ़ार के जरिए अपने दिल की सफाई की दुआ भी मांगे तो अल्लाह ताला दिलों को भी साफ फरमा देंगे। चुनांचे बहुत सारी औरतें ऐसी थी जो अपने घरों को भी साफ करती थी और फिर मस्जिद नबी को भी साफ करती थी।
چنانچہ ایک ایسی خاتون تھی کہ جو مسجد نبوی کی صفائی انہوں نے اپنے ذمے لی ہوئی تھی، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ آ جاتی تھی ایک ایسے وقت میں جب مرد نہیں ہوتے تھے اور مسجد کو پورا صاف کر دیتی تھی۔ اس خاتون کا اتنا احترام تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب وہ بیمار ہو گئی کہ اگر یہ عورت فوت ہو جائے تو مجھے ضرور بتایا جائے، اس کی نماز جنازہ میں خود پڑھاؤں گا۔ چنانچہ اس کی اس خدمت پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش تھے کہ نبی علیہ السلام نے خود اس کی نماز جنازہ ادا فرمائی۔ آج تو وہ وقت نہیں ہے کہ عورتیں مسجدوں کی جا کے صفائی کریں، لیکن کم از کم گھر کی صفائی رکھیں، گھر کا وہ کمرہ جو نماز پڑھنے کے لیے ہے اس کو صاف ستھرا رکھیں۔ جتنا صاف ستھرا گھر ہوگا اس سے بندے کے مزاج کا پتہ چلتا ہے کہ بندے کا مزاج کیا ہے۔ جو اپنے تن کو صاف نہیں رکھ سکتا وہ بھلا اپنے من کو کیا صاف رکھے گا۔